श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयसुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रभावै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हते सा मे हरेरुग्रजाते ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रभावै सत्वैकतान गतयो वचसां प्रभावै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुम् अर्हति स मे हरेरुग्रजाते किं तोष्टुम् अर्हति सा मे हरेरुग्रजाते। श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयासुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रभावै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति सा मे हरेरुग्रजाते ब्रह्मादयासुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रभावै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति सा मे हरेरुग्रजाते। पढ़िए। ट्राई करिए। श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयासुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रभावै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुम् अर्हति सा मे हरेरुग्रजाते। और कोई? श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयसुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रभावै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति सा मे हरेरुग्रजाते। तो ये सब प्रार्थनाएं हैं प्रहलाद महाराज के द्वारा, जिसको आज हम कुछ प्रार्थनाओं को लेंगे। श्रीमद् भागवतम में मूलतः श्रीमद् भागवतम इसी तरीके से कंपाइल की गई है कि सब भक्तों की प्रार्थनाओं के माध्यम से उनके हृदय का भाव प्रकट हो।
तो जो प्रार्थनाएं हैं ये वास्तव में, जैसे ऐसा कहा जाता है, जो प्रभुपाद जी के जो परपट्स हैं, भक्ति वेदांत परपट्स, तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, वो प्रभुपाद जी के एक्सटेसी है, प्रभुपाद जी के भाव हैं। जो प्रभुपाद जी के हृदय में चल रहा है वो तात्पर्य के माध्यम से प्रभुपाद जी ने प्रकाशित किया है। तो उसी प्रकार से एक भक्त जब भगवान के सामने प्रार्थना करता है तो उसके हृदय की भावनाएं प्रकट होती है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग भक्त संग क्यों करते हैं, भक्तों को कुछ ज्ञान मिलेगा, ये सब बाहर में बोलते हैं ना, पंडित जी कुछ ज्ञान दीजिए, इस तरह बोलते हैं। एक मिसकंसेप्शन है। वास्तविकता ये है, जैसे इस्कॉन में हम जितने साल से जुड़े हुए हैं, तो उतने साल में जितना ज्ञान हमने प्राप्त किया है, तो वो हमारे जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए सफिशिएंट है। जितना ज्ञान हमने लिया है, प्रॉपर फिलॉसफिकल नॉलेज, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जो भक्त संग करते हैं, बाहर अलग अलग भक्तों का संग करते हैं, कभी धाम में जाते हैं तो ब्रजवासियों का संग करते हैं, मायापुर में जाते हैं तो धामवासियों का संग करते हैं, पुरी में आते तो जगन्नाथ जी के भक्तों का संग करते हैं, या इस तरीके से हम जब हम किसी अन्य डिवोटी को इनवाइट करते हैं, किसी डिवोटी के दूसरे किसी सेंटर में जाते हैं, इससे क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि ज्ञान तो बात वही बोलने वाले हैं, कौन सी अलग बात बोलने वाले हैं, घुमा फिरा के वही बोलना है। लेकिन बात यह है कि हम उनकी भक्ति को एब्जॉर्व करने जाते हैं, मतलब वो किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, उनका किस प्रकार का उत्साह है, उनका किस प्रकार का डिटर्मिनेशन है, वो किस प्रकार से अपनी सेवाओं को मैनेज करते हैं, और अच्छे से उनका संग करने से हमें भी और अच्छे से करने की प्रेरणा मिलती है। जब मान लीजिए कोई आप रसिक भागवत पढ़ने में कोई जिसका रुचि है, ऐसे भक्त का संग करेंगे, मान लीजिए आप राधा गोविंद महाराज का संग करते हैं, तो आपकी क्या इच्छा करेगी? और संग करने मात्र से आपकी इच्छा करेगी मैं भी कैसे अच्छे से भागवत पढ़ूं, सुनूं, बोलूं। आप लोग तो संग करेंगे, आपकी इच्छा करे अच्छा कीर्तन कैसे करूं। आप अमुक लेवल को संग करेंगे, आपकी इच्छा करे कैसे मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन दूं। हर भक्त का अपना एक रुचि है, और एक किसी कार्य, कोई व्यक्ति, कोई भक्त है जो जप करने में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब उनका संग करने से, संग करने मात्र से इच्छा होती है कि मैं जप अच्छे से करूं। तो अलग अलग प्रकार के भक्तों का संग करने से हमको इंस्पिरेशन प्राप्त होता है। मेन इंस्पिरेशन के लिए हम जाते हैं, ज्ञान के लिए नहीं जाते हैं। ज्ञान तो बहुत ऑलरेडी है भरा हुआ, अभी कितना ज्ञान लेंगे, ज्ञान तो मिल जाता है, ज्ञान तो गूगल में दे सकता है। लेकिन भक्त संग क्यों चाहिए? भक्त संग में इंस्पिरेशन मिलता है जो गूगल नहीं दे पाएगा, उसके लिए संग करना पड़ेगा। इसलिए महान महान भक्तों ने, अब देखिए कितनी प्रार्थना है, उसे घुमा फिरा करके भक्त संग दीजिए। ध्रुव महाराज के सामने भगवान खड़े हैं, भगवान से बोल रहे हैं आप तो भी चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्या? आपके भक्तों का संग दीजिए। भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। जिनके हृदय में सतत रूप से भक्ति प्रवाहित होती है, भगवान ऐसे भक्तों का जो अमल आशयानाम, जिनका हृदय पूरी तरीके से मल से रहित है, ऐसे भक्तों का मुझे संग दीजिए। ऐसे भक्तों के संग में मैं सरलता से इस संसार सागर को पार कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों के संग में आपके कथा अमृत का पान होता है, और कथा अमृत का पान करते करते मैं सरलता से भवसागर को पार कर जाऊंगा। तो मुझे केवल कृपया करके आप भक्तों का संग दीजिए। तो इस तरह का प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रहलाद भी आगे चल के हम देखेंगे इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से पहले बोल दिए कि मैं आपकी सेवा बाद में करूंगा, लेकिन आपके जो दास है नारद मुनि, पहले उनकी सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि उनने मुझे आपकी सेवा में नियोजित किया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी पहले उनके प्रति है। क्लियर बोल दिए। हिंदी में एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए। गुरुजी और गोविंद दोनों खड़े हैं, पहले किसका पैर पड़ेंगे? तो बोले गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, पहले हम गुरु की सरेंडर करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमको गोविंद से युक्त किया है। वो बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे। उस प्रार्थना को हुबहू प्रभुपाद जी ने अपने गीत में लिख दिया। एवं जन्म निपतितम प्रभाव ही कूपे कामा अभिकामम अनुया प्रप्तान प्रसंगात कृत्वात्मसा सूर्य नाम भगवत ग्रहिता। मैं तो अंधकार वाले कुएं में गिरा हुआ था, लेकिन आपके दास नारद मुनि ने सूर्य ऋषि नाम, उन्होंने मुझे वहां से निकाला। इसलिए मेरी पहले जिम्मेदारी उनके प्रति। ये श्लोक जो प्रहलाद महाराज बोलेंगे, उसके पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि वास्तव में भगवान नैषा परवर मतिर भवतो ननु स्यात्। बोल रहे हैं भगवान आप में ऊंच नीच की मति नहीं है।
कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसी भावना आपकी नहीं है कि ये मतलब भगवान आपके अंदर पक्षपात की भावना नहीं है कि मैं इसको ज़्यादा प्रेम करूंगा, इसको नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं जैसे एक कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष जो जैसी कल्पना करता है, जैसी इच्छा करता है, वैसी कल्प वृक्ष उसकी इच्छा को पूरी कर देता है। तो आपके पास आकर के जैसे जो सेवा भाव प्रकाशित करेगा, आप उसके अनुसार उसके साथ आप रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी सेवा करने में तत्पर है तो आप भी उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। जो सेवा नहीं करना चाहता, आप पत्थर ही बने रहेंगे, प्रकट नहीं होंगे। तो ये जो भक्त आपके पास जिस भावना से जाएगा, जे जथा माम प्रपद्यन्ते, उस सिद्धांत को ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो आपकी सेवा में युक्त होगा वो आपको जान जाएगा। जितना अधिक सेवा करेगा आपकी, उतना अधिक आपके साथ उसका संबंध गाढ़ हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे को सेवा में किसने लगाया, वो नारद मुनि ने लगाया, इसलिए पहले मेरे उनके प्रति मेरा कमिटमेंट है। तो अभी हम कुछ प्रार्थनाओं से प्रहलाद महाराज की कुछ भावनाओं को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ब्रह्मादया सूरगणा मुनय तो सिद्धा। आप लोग केस जानते क्या हुआ था? जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, खंबे से भगवान प्रकट हो गए। ना तो वो पूरी तरीके से हिरण के शरीर, शेर के शरीर में थे, और ना ही पूरे तरीके से मनुष्य के शरीर था। खंबे से प्रकट हो गए, बहुत क्रोधित थे, और उठा करके हिरण्यकश्यप को तनु भृंगम, भगवान बिल्कुल गुस्से में है और दहाड़ रहे हैं। जनरली क्या होता है, जब भगवान कोई और अवतार में आते हैं तो बाकी देवी देवता, ऋषि मुनि सब आकर के भगवान के पास पे जाते हैं, स्तुति करते हैं, माला पहनाते हैं, गिफ्ट देते हैं। जैसे बलि महाराज के यज्ञ में प्रकट होने के लिए भगवान वामन देव के रूप में आए, तो जब वामन देव जब प्रकट हुए थे तो कैसे सब लोग, कोई छाता दे रहा है, कोई मृग छाल दे रहा है, कोई कमंडल दे रहा है, कोई फूल की माला दे रहा है, पता नहीं क्या क्या सब आकर गिफ्ट देते जा रहे हैं। लेकिन जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो कोई पास में आने को तैयार नहीं, और हुए भी क्यों, तो दाढ़ लगा रहे हैं ऐसे डरावनी सी, तो सब पीछे खड़े हुए लाइन से दूर दूर। तो ब्रह्मा जी सोचे कि मैं जाके शांत करूं, लेकिन उनको डर लग रहा है। तो ब्रह्मा जी का, लक्ष्मी देवी आप जाइए, आपके पति हैं। लक्ष्मी देवी, हाँ जरूर चले जाऊंगे, उसमें क्या है। और थोड़ा पास में गई, भगवान फिर दहाड़ लगा दिए, लक्ष्मी देवी दौड़ते हुए वापस आ गई, सॉरी ब्रह्मा जी, अपने से नहीं होगा। बोले मैंने जनरली इनके क्रोध को कई बार शांत किया है, लेकिन ये अजीब ही क्रोध है, ये इसको शांत करना मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं आवाज हो गई 2-4 तमाचा जड़ दें। राधा गोविंद महाराज प्रवचन में बोलते हैं, ऐसा ना हो कि 2-4 तमाचा जड़ दे गुस्से में इतना। तो लक्ष्मी देवी पीछे हो गई। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा, बेटा तुम जाओ आगे, तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तुम जाओ। और प्रहलाद छोटा सा बालक है, वो जाकर के सीधे भगवान के पास जाके खड़ा हो गया। ये बात प्रहलाद बोलेगा, मैं नहीं डरता आपसे। आएगी वो प्रसंग, अभी चर्चा में आएगा। तो जब प्रहलाद जाके भगवान के सामने खड़ा हो गया, छोटा सा बच्चा है, तो ऐसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे शेर अन्य पशुओं के लिए घातक हो सकता है, लेकिन अपने खुद के बच्चे के लिए थोड़ा ना घातक है। तो प्रहलाद बहुत गया और बहुत मीठी मीठी आवाज में, अब इमेजिन कर सकते हैं छोटा सा बच्चा तोतली बोली में भगवान की स्तुति करेगा, वो भी ऐसी संस्कृत की स्तुति। ध्रुव ने स्तुति करी थी, लेकिन ध्रुव स्तुति करना चाहता था, तो ध्रुव की स्तुति करने की अभिलाषा, आकांक्षा को देख करके, उत्साह को देख करके भगवान उसको शंख छुआ दिया और वो धारा प्रवाह स्तुति करने लगा। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में प्रहलाद जी के पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। कहां से इन्फॉर्मेशन मिली थी? नारद मुनि ने, जब माँ के गर्भ में इनको ट्रेनिंग मिल गई थी। नहीं तो कितना बड़ा बड़ा प्रवचन दिया है, इससे पहले कितने बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे। तो इनका बैकग्राउंड है। ध्रुव का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन भगवान ने देखा कि उसका उत्साह है, कुछ कहने के लिए चाहता है, तो उसको शंख छुआ दिया। मतलब भगवान का शंख वेद का प्रतिनिधित्व करता है। शंख ध्वनि, या जैसे भागवत में 30 स्कंद में आया है कि जब कर्दम मुनि के सामने भगवान प्रकट हुए, तो कर्दम मुनि के सामने जब प्रकट हुए, कर्दम मुनि स्तुति करी, अब भगवान चले गए। तो भगवान गरुड़ पे बैठ के आए थे, गरुड़ से चले गए। तो जो गरुड़ के पंख जो फड़फड़ा रहे थे, ये सामवेद की स्तुति है। तो जो फड़फड़ाते हैं जो गरुड़ के पंख, ये भी वेद की वाणी है। उसी तरीके से भगवान का जो शंख है, उसको भी भागवत में लिखा गया है, ब्रह्ममय कंबुना। कंबुना मतलब शंख, और ब्रह्ममय मतलब वेद। वेद को ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म। गीता में भगवान एक श्लोक में इस तरह बोल रहे हैं,
शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, मतलब जो भक्ति किया हुआ है वो शब्द ब्रह्म के मतलब रिचुअल्स को भी पार कर जाता है। तो शब्द ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। तो जो भी जैसे जो भी ध्वनि, पंख फड़फड़ाने की ध्वनि है, शंख की ध्वनि, सब वेद के शब्दों को प्रतिनिधित्व करती है। तो जब शंख छुआ दिया मतलब ध्रुव महाराज के हृदय में वेदों का पूरा ज्ञान अभी मतलब रियलाइज हो गया उनको, और इसलिए जो स्तुति कर रहे हैं वो पूरा वेदों का कंक्लूजन है। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में सबसे पहले तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान ये जो ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो अथा सिद्धा, ये सब लोग देखिए लाइन से खड़े हुए हैं। ब्रह्मादया, आदया मतलब एक्सेट्रा, ब्रह्मा एक्सेट्रा, ब्रह्मा से लेकर सुरगणा देवता लोग, मुनिगण, सिद्धगण, ये सब लोग खड़े हुए हैं। सत्वैकतान गतयो, इनका एक ही गोल है, कैसे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करें। एक तान गतयो, गतय मतलब इनका मार्ग यही है। इन्हें एक तान, फुल फोकस है इनका। ये हमारे जैसे उग्र जाति में जन्म नहीं लिए हैं, ये राक्षस कुल में, असुर कुल में जन्म नहीं लिए हैं जिनका जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति करना। ये सब देवता लोग हैं, बड़े बड़े, ब्रह्मा जी से लेकर के मुनिगण, सिद्धगण, और ये सब एक तान गतयो, सत्वैक तान गतयो, सत्वगुण में स्थित हैं, और इनका एक ही लक्ष्य है आपको संतुष्ट करना। बाकी हमारा तो लक्ष्य है कि भाई हम इंद्र तृप्ति करें और अपने आप को संतुष्ट करें। देखिए इन सब का लक्ष्य है आपको संतुष्ट करना, और आपको संतुष्ट करने के लिए मानो भगवान कहते मेरे को संतुष्ट करने क्या कर रहे हैं लोग, बोले वचसाम प्रभाव ही, अरे इनके मुंह से धारा प्रवाह वाणी निकल रही है, स्तुतियां निकल रही है। इससे पहले स्तुतियां आई है, सबने स्तुति करी है, सिद्धों ने स्तुति करी है, मुनियों ने स्तुति करी है, देवताओं ने स्तुति करी है, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है, शिव जी ने स्तुति करी है। इससे पहले सबकी स्तुतियां आई है। पहले वचसाम प्रभाव ही, इनके एक तो इनका लक्ष्य है आपको संतुष्ट करना, दूसरा आपको संतुष्ट करने के लिए ये लगे हुए हैं, इनकी धारा प्रवाह स्तुति निकल रही है। लेकिन नाराधित्वम पूर्व गुणैर, लेकिन अभी तक आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। जब भी ये योग्य हैं पूर्व गुणैर नाराधित्वम, अधुनापि, अभी तक ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। जब ये नहीं संतुष्ट कर पाए, किम तोष्टुम अर्हति सामे हरे उग्र जाते, हे हरि मैं उग्र जाति में जन्म लिया हूं, असुर कुल में जन्म लिया हूं, मैं कैसे संतुष्ट करूंगा जब ये नहीं कर पाए। तो प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले इस विनम्रता के वाक्य से भगवान का दिल जीत लिया। हम कितने भी योग्य हो सकते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के सामने विनम्र नहीं है, वैष्णव के सामने विनम्र नहीं है, तो हमारी योग्यता किसी काम की नहीं है। ये योग्यता वास्तव में योग्यता क्या है? वास्तव में योग्यता इनकी विनम्रता। कितना विनम्र है देखिए, भगवान इनके लिए प्रकट हो गए और कितना महान भक्त है हम सब जानते हैं, लेकिन भगवान के सामने कैसे बोल रहे हैं, और बोल नहीं रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। देखिए बोलने में अलग बात है, प्रभु जी मैं तो पतित हूं, पतित, मैं पतित हूं, मैं ही पतित हूं, सबसे बड़ा पतित मैं ही हूं। तो पतितों के अंदर भी आप देखिए, वो गटर की सफाई करेंगे, ये मेरा गटर है, वो तेरा गटर है, वो गटर की भिखारी भीख मांग रहा है, ये मेरा चौराहा है, वो तेरा चौराहा है, वो मांग रहा है भीख, लेकिन उसमें भी उसको कितना, ये मेरा भीख मांगने का एरिया है, वो तेरा भीख मांगने का एरिया है। देखिए हम पतित बोलते हैं, लेकिन पतितों में मैं ज्यादा पतित हूं, मैं पतित। तो एक होता है बोलना, एक होता है बोलना, और एक होता है अनुभव करना। ये जो प्रार्थनाओं में जो बोल रहे हैं, आप सोचिए, जरूरी नहीं कि कभी कभी ऐसे धारा प्रवाह खड़े होकर बोला गया हो, कुछ प्रार्थना ऐसी भी है। तो सुखदेव गोस्वामी ने उस भक्त के भावनाओं को प्रकट कर दिया कि ये हृदय में ये चल रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ है भक्तों के साथ कि बोलना चाह रहे, बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया। तो यहां जो बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान मैं तो उग्र जाति में जन्म लिया हूं, मैं तो नीच कुल में जन्म लिया हूं, तो मैं कैसे आपको संतुष्ट कर सकता हूं। तो ये केवल बोल नहीं रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं क्या। ब्रह्मा जी ने जब इनको कहा कि जाओ संतुष्ट करो, इनके मन में सबसे पहले क्या आया? ये आया, अरे इतने बड़े बड़े देवता को संतुष्ट, मैं क्या संतुष्ट करूंगा, चलिए फिर भी ट्राई कर लेते हैं, जस्ट एक क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हो जाए। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज स्तुति करने गए। सबसे पहले भगवान को बोले कि भगवान मैं उग्र जाति में जन्म लिया, मैं क्या आपको संतुष्ट करूंगा। लेकिन फिर भी अब कहा गया है मुझे संतुष्ट करने का, लेट मी ट्राई। तो अब प्रार्थनाएं बोल रहे हैं मैं मानता हूं कि क्या आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। बोल रहे मन्ये धनाभिजन रूप तपा सुतोजस तेजा प्रभावा बल पौरुष बुद्धि जोगा नाराधनाय भवंति परस्य पुंसो
भक्त्यतोष भगवान गजयूथ पाया। बोल रहे हैं 12 चीजें गिना रहे हैं। मैं मानता हूं मन्य, धन, अभिजन, रूप, तपा, श्रुता, ओजस, 6 तेजा, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, जोग। ये 12 गुणों से आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। आप केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, जैसे गजेंद्र ने आपको संतुष्ट किया, गजयूत पाया। क्या जाति थी गजेंद्र की? कौन सी जाति में था गजेंद्र? हैं? पशु जाति में था। ये बात ऐसी सेम प्रार्थना भागवतम की 5म स्कंद में आती है, जब किम पुरुष वर्ष के इनहेबिटेंट्स, किम पुरुष वर्ष कौन सा वर्ष है? जैसे जब ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं भूमंडल पे, तो भूमंडल 7 समुद्रों से और 7 लैंड ट्रैक्ट है। सेंट्रल लैंड ट्रैक्ट है, उस सेंट्रल लैंड ट्रैक्ट के बीचों बीच मेरू पर्वत है। इसमें 9 वर्ष हैं। हम लोग रहते भारत वर्ष में, इससे लगा हुआ है किम पुरुष वर्ष। ऐसा करके 9 इलावत वर्ष, हरिर वर्ष, इस तरीके से ये सब भागवतम वर्णन है। तो किम पुरुष वर्ष में कौन रहते हैं? ये हनुमान जी एंड टीम किम पुरुष वर्ष में रहती है। कई तरह उदाहरण मिलता है। बृहद भागवतम में मिलता है उदाहरण कि जब नारद मुनि किससे मिलने गए? प्रहलाद से मिलने गए। कहाँ पे गए होंगे प्रहलाद से मिलने के लिए? प्रहलाद कहाँ रहते हैं? प्रहलाद कौन से लोक में रहते हैं? सूतल लोक में। तो जब प्रहलाद महाराज से मिलने के लिए गए नारद मुनि सूतल लोक में, जाके उनको बोले प्रहलाद तुम बहुत महान भक्त हो, तुमने कितनी भक्ति करी, तुमने छोटी सी उम्र में इतनी महान भक्ति करी है। तो प्रहलाद कहते मैं तो एक सेंटिमेंटलिस्ट था, मैंने कोई भक्ति करी, मतलब मेरा कोई ऐसा ये नहीं, छोटे बच्चे से अटैच हो जाते वैसे में हो गया था। और भक्ति मतलब सेवा, मैंने क्या सेवा की? सेवा तो हनुमान जी ने करी है, आप जाके हनुमान जी से मिलिए। तो सूतल लोक से फिर गए नारद मुनि किम पुरुष वर्ष। सूतल लोक नीचे है, उसके ऊपर भूमंडल पे किम पुरुष वर्ष है। भागवतम को जानने के लिए एटलीस्ट भागवतम या महाभारत की हमको ज्योग्राफी थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, उससे एक आइडिया लग जाता है। भागवतम महाभारत की एक ज्योग्राफी है। जैसे इलावत वर्ष, जहां पे कोई पुरुष जाता है स्त्री बन जाता है। शिव जी वहां बैठ के कथा करते हैं, केवल एकमात्र पुरुष शिव जी हैं। लिखा है कौन से स्कंद में? 9वें स्कंद में। तो वो कहाँ है इलावत वर्ष? खोजते रहिए आप। ये इसलिए थोड़ा बहुत अब हम करते हैं कि ये जो एक बार भीम की मुलाकात हुई थी हनुमान जी के साथ, एक बुड्ढा वानर था और पूंछ लटका के बैठा हुआ था भीम के अहंकार को तोड़ने के लिए। तो ये मुलाकात कहाँ पे हुई थी? किम पुरुष वर्ष में मुलाकात हुई थी। इस पांडव लोग सब वर्षों में घूमते थे। हम जब बोलते हैं कि पूरे भूमंडल के राजा थे, तो उसका अर्थ क्या है? 7 समुद्र सहित ससागरात। ससागरात का अर्थ नहीं है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। ससागरात मतलब दूध का समुद्र, पानी का समुद्र, मीठे पानी का समुद्र, दही का समुद्र, शराब का समुद्र, ससागरात। शुगर केन जूस का समुद्र। तो ये ज्योग्राफी हमको पता होनी चाहिए। भागवत में 5th कैंटो में ज्योग्राफी दी है। हाँ? घी का समुद्र है, यहां नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? उसका एक तर्क दे रहे श्रीधर स्वामी 11th कैंटो की कमेंट्री में। एक बोल रहे हैं जैसे फल के अंदर छोटा सा कीड़ा होता है, वो क्या फल को जानेगा? उसे क्या कितना ज्ञान रहेगा? हमारी हालत वो है। भगवान की समग्र सृष्टि में हमारी स्थिति कितनी है? हम कहाँ है? नहीं दिख रहा, नहीं मानते। तो ज्योग्राफी जानने के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो उससे लिखा हुआ है कि या रामायण पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो जब ये घटना आप जानते हैं कि सुग्रीव और रामचंद्र की दोस्ती हुई कि रामचंद्र सुग्रीव की मदद करेंगे और सुग्रीव को इन रिटर्न राम जी की मदद करना पड़ेगा। तो राम जी ने अपनी मदद करी और बलि का वध किया, बाली का। और उसके बाद में सुग्रीव जी तो व्यस्त हो गए अपना भोग विलास में, भूल गए। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, जाके टाइट किया उनको। और उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने सभी सेनाओं को भेजा, वानरों को। रामायण में कई चैप्टरों में, मेरे ख्याल से 12-13 चैप्टरों में, मैं पढ़ा नहीं, सुना हूं, मतलब पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अभी संग्रह करके रख लिया लेकिन पढ़ नहीं पाया, अभी पढ़ना पड़ेगा उसको। लगभग 12 से 13 चैप्टर्स में पूरा वर्णन है। सुग्रीव बता रहे हैं तुम यहाँ जाओ, फिर यहाँ के बाद ये पर्वत मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा। तो राम जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले तुमको इतना कैसे याद है?
बोले मेरे को जब बाली घुमाता मारता था ना तो मैं पूरा घूमते जाता था, तब से मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, इतनी बार घुमा होगी, पूरा एक्सपीरियंस हो गया है। तो पूरा वर्णन कर रहे हैं, ईस्ट में जाएंगे तो ये मिलेगा, वेस्ट में जाएंगे तो ये मिलेगा, नॉर्थ में जाएंगे तो ये मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो ये मिलेगा, पूरा वर्णन कर दिया। तो उस सेक्शन में, रामायण को सेक्शन में ब्रह्मांड की पूरी संरचना का वर्णन मिल जाता है। उस तरीके से भागवतम के 5th कैंटो में वर्णन मिल जाता है। तो महाभारत भी वर्णन मिलता है कई बार। जो महाभारत के युद्ध के लिए केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये अड़ोस पड़ोस के देशों से इकट्ठा हो गए, कई वर्षों से आए थे, दूसरे स्थानों से आए थे लोग युद्ध में सम्मिलित होने के लिए। इतना इससे सुंदर वर्णन मिलता है कि जब भगवान कृष्ण, एक बार इच्छा थी महाविष्णु जी की, ये लीला आती है कृष्ण और अर्जुन को देखने की, बड़ी अजीब लीला है ये। महाविष्णु की इच्छा हुई कृष्ण के रूप सौंदर्य का दर्शन करने की, ये भागवत की कथा है। तो वो क्या करते थे कि द्वारका में एक ब्राह्मण था, वो बच्चा पैदा होता था उसका, वो मर जाता था। तो ये जाकर के द्वारकाधीश को जाके, कृष्ण को जाके गाली देते, अरे तुम्हारा राज्य कैसा है, ये तो केवल पापियों के राज्य में ऐसा होता है कि बाप जिंदा है लड़का मर जाए, तो तुम्हारा, तो इसका मतलब कि तुम्हारे राज्य में कुछ गड़बड़ है। अब कृष्ण तो सहन कर जाए, अर्जुन को सहन ना हो, कृष्ण ऐसे बोल रहे। तो दूसरा बच्चा पैदा, वो भी ऐसा, तीसरा हुआ ऐसा। तो अर्जुन एक बार बोला मैं प्रोटेक्शन दूंगा, और अगर मैं प्रोटेक्शन नहीं दे पाया तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। अर्जुन पता नहीं हर बार ऐसे अग्नि में कूद जाऊंगा डायरेक्ट। तो इस बार भी पूरी प्रोटेक्शन दी, पूरा अपने योग शक्ति से प्रोटेक्शन दिया, लेकिन बच्चा पैदा होते फिर मर गया। अब अर्जुन क्या करे? कृष्ण ने बताया चलो मैं बताता हूं तुम्हें, बैठो रथ पे। तो कृष्ण फिर सारथी बने, अर्जुन बैठे, और ये भूमंडल के हॉरिजॉन्टली 7 समुद्र 7 द्वीप पार करके गए। फिर उसके ब्रह्मांड की परिधि, सब वर्णन है भागवत में कि कैसे ब्रह्मांड की जो जितनी लेयर है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ऐसे करके जो 7 लेयर्स है, वो लेयर को क्रॉस करके फिर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किए। ब्रह्म ज्योति से प्रवेश करके बिरजा नदी को पार किए, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किए, और वहां पे मतलब ब्रह्म ज्योति देख पा रहे, बिरजा नदी में प्रवेश किया, और वहां पे महाविष्णु को देखा उन्होंने। और महाविष्णु बोले हाँ एक्चुअली मैं आपको दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैं वो बच्चों को ले आता था ताकि इस बहाने आप आए यहाँ पे। तो फिर महाविष्णु प्रार्थना कर रहे, प्रणाम कर रहे कृष्ण को। ये एक अजीब ही लीला है। जनरली लोग क्या बोलते हैं कृष्ण कौन है? विष्णु के अवतार है, लेकिन इस लीला में क्लियर पता चल रहा है कि महाविष्णु कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। तो कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है ये विष्णु के पास नहीं है। 4 चीजों में, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और भक्त वात्सल्य, ये 4 गुणों में ये विष्णु जी के पास नहीं है मतलब वेणु माधुरी तो बिल्कुल ही नहीं है। रूप माधुरी में के सामने जब गोपियां कृष्ण का दर्शन करना था, विष्णु जी सामने आ गए, बोले हे नारायण कृष्ण को देखा है क्या? उनको नारायण का रूप नहीं चाहिए, उनको कृष्ण का रूप चाहिए। तो उस प्रसंग में भी ब्रह्मांड का पूरा एक लोक पार किया, वो लोक पार किया, वो लोक पार किया, ऐसे करके पूरा वर्णन है। बहुत मतलब उसमें आप मतलब क्योंकि वो हर जगह कॉमन वर्णन है, सब समझ सकते हैं कि ये बेसिक ज्योग्राफी है। तो बेसिक ज्योग्राफी अगर हमको पता चल जाएगा तो हमें काफी भागवत में कुछ एपिसोड्स का आइडिया लग जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो 10th कैंटो में जो कथा आई है, इसमें महाविष्णु लोक के विषय बताया। महाविष्णु के बड़े बड़े महल हैं, उसपे बहुत सारे परिकर हैं, लेकिन वही महाविष्णु जब 1st कैंटो में है तो केवल कारण सागर के ऊपर लेटे हुए, कुछ भी नहीं, उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकला, इतना ही है। तो फिर डाउट आएगा अरे यहाँ पे महाविष्णु अलग चित्रण किया, वहां पे अलग चित्रण किया। अलग चित्रण नहीं किया है। छोटे बच्चे को बोलते वो देखो रोटी जैसा जो आसमान में वो चांद है, वो रोटी की एक एनालॉजी दी है, पर वास्तविकता में वो चांद है। 1st कैंटो में व्यक्ति इतना भी नहीं जानता है तो उसको बताया गया है कि कारण सागर में भगवान महाविष्णु लेटते हैं। 10th कैंटो जाते तो समझ आ जाता है, फिर बताते नहीं महाविष्णु केवल लेटते नहीं है, उनका खुद का महल है, वहां पे पूरा लीला चल रही है, परिकर चल रहे, अनलिमिटेड है, और वहां पे उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। इस तरह डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है जो भी है। तो ब्रह्मांड की जो मैं ये बता रहा था, क्या कहते ब्रह्मांड की संरचना के विषय में थोड़ा मैं बोला। मैं किम पुरुष वर्ष से पहुंचा था वहां पे कि किम पुरुष वर्ष के जो रहने वाले प्राणी हैं उनकी प्रार्थना भागवतम के 5म स्कंद में है। तो एक प्रार्थना वो यही बोल रहे हैं कि देखिए भगवान रामचंद्र कितने महान है कि हम पशुओं की, मतलब पशु नहीं है वो, किम पुरुष का अर्थ होता है, किम पुरुष, क्या पुरुष है, मतलब ये
मतलब डाउट होए, पुरुष जैसे दिखते हैं वो पुरुष है, एक्चुअली वो वानर नहीं है, वो बंदर बोलना ठीक नहीं होगा, वो किम पुरुष है। किम पुरुष मतलब वो मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन वो थोड़ा डाउट होता है कि देख कर किए, उनका लुक ऑलमोस्ट मनुष्य जैसा होता है पर वो मनुष्य नहीं है, इसलिए वो किम पुरुष कहते हैं। तो किम पुरुष के प्राणियों ने प्रार्थना करी, कह रहे हम लोग किम पुरुष होकर के हम लोग मनुष्य नहीं है, हम लोग पशु है, अपने को पशु की तरह ही मानते हैं पर वो है किम पुरुष। लेकिन भगवान रामचंद्र ने हमारी सेवा स्वीकार करी, कितने महान है भगवान, हमें भक्ति करने का अवसर दिया। तो यही बात प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, भक्ति तो तोषा भगवान गजयूत पाया। हाथी आपको संतुष्ट कर सकता है भक्ति के माध्यम से, लेकिन आपको कोई व्यक्ति जिसके बाद धन जन रूप तपा श्रुता ओजस तेजा प्रभाव बल पौरुष और जोग सिद्धियां भी है, ये सब चीज से आप संतुष्ट नहीं होते। आपको तो संतुष्ट किया है भक्त्या तो तोषा, जैसे गजेंद्र ने किया, क्या किया, उठा के फूल दे दिया, लेकिन उस फूल से आप संतुष्ट हो गए। कोई बोल सकता है कि ये जो 12 गुण गिनाए हैं ये क्षत्रियों के गुण हैं, तेज प्रभाव बल पौरुष धन जन रूप तप, ये सब तो क्षत्रियों के गुण हैं, क्षत्रिय इस तरह अर्जित करते हैं। तो कोई बोल सकता है कि क्षत्रियों से भगवान संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि भगवान तो ब्राह्मणों से संतुष्ट होते हैं, कोई बोल सकता है ना। तो प्रहलाद बोल रहे नेक्स्ट श्लोक में, बोल रहे हैं विप्राद द्विषड गुण जुताद अरविंद नाभा पदारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठा मन्य तदर्पिता मनो वचनेन याथा प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरी माना। पहले 12 गुण दिखने आए तो 12 गुण का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं 12 क्षत्रिय के गुण है इसलिए संतुष्ट नहीं होते, ब्राह्मण क्या अगर 12 गुण होंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, बोले नहीं। विप्राद द्विषड गुण जुताद, कोई विप्र है जिसके 12 गुण हैं। जनरली विप्रों के कितने गुण होते हैं गीता के अनुसार? हैं ना ना ना, ब्राह्मणों के होते हैं 9 गुण, ये है 9 है इसमें, क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम एवच शांतिम आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 है, ये 9 धागे बता रहे हैं कि धागा पहन लिया है, अभी तुम ब्राह्मण बने नहीं हो, धागा देते समय गुरुजी बोल देते हैं तुम्हें धागा इसलिए नहीं दे रहे कि तुम ब्राह्मण हो गए हो, तुम ब्राह्मण बनने के लिए एस्पायर करो। तो इस्कॉन में कुछ महाराज लोग 6 वाला धागा देते हैं, कुछ 9। तो 6 में क्या होता है, 6 में होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा, ये ऑक्यूपेशन है। तो 6 दर्शाता है उनका एक्टिविटी को, ये 9 दर्शाता है उनके गुण को। बात एक ही है, या तो ब्राह्मण कार्य क्या होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, और 9 गुण भगवद गीता के अनुसार क्षमा दमा तपा शौचम शांतिम आर्जम एवचा ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं, लेकिन यहां पे 12 गुण बता रहे हैं। एक सनत सुताता नाम की किताब है, उसमें 12 गुणों का वर्णन है, लिखा है परपट में। तो बोल रहे कोई व्यक्ति 9 छोड़िए, 6 छोड़िए, 9 छोड़िए, किसी के पास 12 गुण भी हैं, तो बोल रहे हैं लेकिन पदारविंद विमुखात, लेकिन आपके चरण कमल से विमुख है, तो उससे बोल रहे स्वपचम वरिष्ठम। स्वपच मतलब चंडाल कुल में जन्म लिया व्यक्ति ज्यादा वरिष्ठ है, वरिष्ठ मतलब सीनियर है, ज्यादा आपके करीब है। क्यों? क्योंकि मन्य तद अर्पिता मनोवचन यह ईता आर्थ प्राणम, 5 चीज वो अर्पित करता है। कौन कौन सी 5 चीज अर्पित करता है बोल रहे हैं? मनो वचन ईता मतलब एक्टिविटीज एंडेवर, अर्थ प्राण। तो क्या क्या अर्पित कर सकते हैं, क्या क्या अर्पित करना चाहिए? मन वचन हित अर्थ और प्राण, ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले तो मन को लगाना पड़ता है भगवान में, मन लगता है तो फिर वाणी लगने लगती है। भाई आपको भक्ति में मन लग गया, अब आप क्या करेंगे, आप सबको बताएंगे हरे कृष्ण सेंटर है वहां पे, इस्कॉन वालों सेंटर है, वहां आया करो आया करो आया करो। मन लगाए ना, मन वहां पे और आकर्षित हो गया है, तो फिर वाणी उस तरह की निकलेगी, सब जगह जाएंगे बताएंगे। फिर उसके बाद मनो वचन, फिर यहां आप आएंगे, फिर उसके बाद हित
एक्टिविटी करेंगे। पहले एक्टिविटी करेंगे, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को प्रीच करेंगे, पहले वो आएगा, सुन करके आएगा, तो पहले क्या करेगा, आप उसको सेवा देंगे, बड़ा खुश होएगा, थोड़ा झाड़ू मार दीजिए, थोड़ा सा बर्तन साफ कर दीजिए, थोड़ा सा फूल ले आइए, यही था। उसके बाद में अर्थ, पहले अर्थ नहीं देगा, पहले यही था करते करते लगेगा अर्थ भी देना चाहिए। उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, सब कुछ, बस मैं आपका हूं, फिनिश्ड, और कुछ नहीं। ये सीक्वेंस है। पहले थोड़ा मन लगता है, मन के बाद में वचन, स्वाभाविक है, मन लगा तो वचन आएगा। फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटी करें, उसके बाद में प्राण लगने वाला है, पता कब चलेगा है, वो कमिटेड हो गया, कैसे पता चलेगा, एक्टिविटी करेगा, उसके बाद में फिर अर्थ लगाएगा, अर्थ लगाना शुरू होगा, मतलब कमिटमेंट और बढ़ गया है, और लास्ट में फिर सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं, बस फिनिश। प्राणा, ये सीक्वेंस है, इस तरह चलता है। ये क्यों चलता है, क्योंकि प्राण दो प्रकार के हैं, एक होता है आंतरिक प्राण, एक होता है बाह्य प्राण। समझ, सीक्वेंस है। तो बाह्य प्राण लग गया, अब बचा बस आंतरिक प्राण, बस फिनिश। आप देखिए, ध्यान रखिए, हम लोग जब कोई कंपनी से कलेक्शन करके लाते हैं या किसी बड़े व्यक्ति धन लेकर के आते हैं, उनका प्राण नहीं लगा है। उनका प्राण क्यों नहीं लगा है, क्योंकि वो उनकी अत्यधिक कमाई का कुछ बहुत छोटा परसेंटेज है, उनको फर्क नहीं पड़ता। प्राण लगता है, कमाता आदमी 10 रुपए, उसमें से 8 रुपए भगवान को दे देता है। माने क्या बोलेंगे आप इसको, प्राण लगा दिया और क्या बचा अपने लिए, वो कितना बड़ा स्तर है। मतलब इसका मतलब है अब वो फुल कमिटेड हो गया, अब उसको कुछ और जीवन में, मैं आपका, आप मेरे, बस, और क्या है, यही है हमारा प्राण। इसलिए अर्थ लगाना इजी नहीं है। आप बोलेंगे कोई व्यक्ति, अगर बाहर का व्यक्ति अगर धन लगा देता है सेवा में, तो उसको वो अर्थ और भक्तों का अर्थ बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि बाहर का व्यक्ति का कमिटमेंट अर्थ के तुलना में हम नहीं नाप सकते, वो नहीं हो सकता, भले ही वो करोड़ों रुपए खर्च कर दे, इसका अर्थ नहीं है कि वो कमिटेड है। वो कुछ उसने पुण्य किया है, लेकिन वो कमिटमेंट ही श्रेणी में हिता, अर्था, मन से शुरू होगा। मन तो लगा नहीं है, कैसे मानेंगे, पहले मन, वचन, हिता, अर्थ, प्राण। इसका मतलब खुद को दे दिया, वो खुद को दे दिया तो फंड भी आ गया, एवरीथिंग इज योर्स। जीवन का लक्ष्य तो यही है, लक्ष्य तो यही है कि प्राण लगना चाहिए भगवानी सेवा में, वही तो मजा है, फुल एंगेजमेंट, यह है लक्ष्य। इसमें वास्तव में मजा है, फुल मजा किसमें है, भक्ति का पूरा रस है ना। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, पूरा अर्पित करने का एक अलग मजा है। ये बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर भले ही चंडाल कुल में जन्म लिया है, लेकिन इस तरह अर्पित किया अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने एक्टिविटीज को, अपने धन को, अपने आप को, तो बोल रहे हैं प्राणम पुनाति सकुलम, वो पूरे कुल को शुद्ध कर देता है। लेकिन वो तथाकथित जो 12 गुणी वाला ब्राह्मण है, जो आपके चरण से विमुख है, वो अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाता, भूरी माना, वो बड़का मंडी है। तो आपको ऐसा नहीं कि क्षत्रिय के गुण संतुष्ट नहीं करते तो ब्राह्मण गुण संतुष्ट है, नहीं, आपको तो भक्ति ही संतुष्ट करती है। अब मान लीजिए प्रश्न उठे कि भक्ति संतुष्ट करती है क्या, मतलब भक्ति क्या, भगवान को क्या, भगवान को जरूरत है भक्ति की। हम बोले भक्ति संतुष्ट करती है, भक्ति संतुष्ट करती है। आपको ठंडा पानी संतुष्ट करता है, इसका अर्थ क्या है, आप प्यासे हैं, ठंडे पानी आपको जरूरत है, तो क्या भगवान को भक्ति की जरूरत है। हम बोल रहे हैं कि भक्ति संतुष्ट करती है, भक्ति संतुष्ट करती है, गजेंद्र ने संतुष्ट किया, हनुमान जी ने संतुष्ट किया, स्वपक्ष ने संतुष्ट किया। हम अर्थ क्या है इसका, क्या भगवान को भक्ति की जरूरत है हमारी, प्रश्न उठता है ना हर बार। तो ये पिछले 3 श्लोकों में यही चल रहा है, भगवान भक्ति संतुष्ट है, भक्ति संतुष्ट। भगवान को भक्ति चाहिए क्यों, उनकी क्या जरूरत है, बोले नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं, जरूरत आपको है। नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो, निज लाभ पूर्णो, निज लाभ, अपने आप में भगवान आत्मारामी है, आप्तकामी, निज लाभ पूर्ण, अपने आप में पूर्ण है, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए।
मैं हमने चर्चा की ना, भगवान को मन दो, वचन दो, एक्टिविटी दो, अर्थ दो, प्राण दो, क्या उनको जरूरत है आपकी? तो क्यों दो फिर? नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो, अपने आप में भगवान पूर्ण है, परंतु मानव जनाद अभिदुषा करुणो वृणीते, लेकिन करुणा करके दूसरे से मांगते हैं, मुझे दो, मेरे पास आओ। अपने आप में पूर्ण है लेकिन फिर भी वो करुणा करके बोलते मेरे पास आओ, आओ, मैं खाली अकेला तुम्हारे बिना अकेला अनुभव कर रहा हूं, मेरे पास आओ। क्यों ऐसा बोलते हैं? इससे किसका कल्याण होता है? जीव का कल्याण होता है, भगवान का कोई कल्याण नहीं है। क्या उदाहरण दे रहे हैं? तो बोल रहे हैं यद यद जनो भगवते विदितमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। बोल रहे हैं जैसे कोई मिरर है, आप मिरर में मेकअप करिए, मिरर को सजाइए, मिरर इमेज को, तो क्या ओरिजिनल चेहरा सज जाएगा? नहीं। ओरिजिनल चेहरे को सजाएंगे तो मिरर इमेज अपने आप डेकोरेट हो जाएगी। तो भगवान है ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल पर्सन, ओरिजिनल चेहरा, उनको सजाएंगे तो हम हैं उनकी मिरर इमेज, हम अपने आप ही सज जाएंगे। जैसे मिरर इमेज को सजाने से व्यक्ति नहीं सजता है, ओरिजिनल व्यक्ति को आप सजाएंगे तो मिरर इमेज सज जाएगी। तो ओरिजिनल व्यक्ति कौन है? भगवान। हम कौन है? उनके मिरर इमेज हैं, उनको सजाएंगे हम सज जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया जाता है, हम कोई वस्त्र आभूषण अलंकार भगवान को देते हैं, अच्छा हम बोलते हैं भगवान सुंदर लग रहे हैं, लेकिन सच बात उल्टी है। वो जो फूल है जिसको चरणों में दिया है, चरण सुंदर लग रहे हैं, हम बोलते हैं चरणों में पड़ा हुआ फूल कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि चरण तो ऑटोमेटिक सुंदर है। उस चरणों की सुंदरता की शोभा का जो बेनिफिट किसको मिल रहा है? वो फूल को मिल रहा है। बोलते फूल सुंदर लग रहा है, भगवान की मेरी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। ये हम बोलते भगवान सुंदर लग रही है, गलत है। हम बोलते हैं भगवान के ऊपर ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, ये मुकुट कितना सुंदर। वो कौन सा गीत है वो? फूलों में सज रहे हैं, उस वृंदावन बिहारी, उसमें एक गीत में एक लाइन आती है, वो बोल रहे हैं टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है इस अदा से। तो मुकुट की शोभा हो रही है, भगवान तो सुंदर है, शोभा किसकी हो रही है? भगवान से युक्त होने पर उस जीव की शोभा है, भगवान से युक्त होने पर वस्तु की शोभा है। भगवान तो अपने आप में शोभायमान है। मान लीजिए आपने सेल्फी ली मोदी जी के साथ में, तो क्या ये बोले ये मोदी जी अच्छे लग रहे हैं आपके साथ? आप अच्छे लग रहे हैं मोदी जी के साथ। समझ रहे ना? आपने मोदी जी के साथ सेल्फी ली तो सुंदर कौन लग रहा है? आप ये बोले कि मोदी जी सुंदर लग रहे हैं, ये थोड़ा सही क्या है? हम सुंदर लग रहे हैं, मोदी जी के साथ फोटो आई है। उसी तरीके से भगवान से युक्त होने पर भगवान की शोभा नहीं बढ़ रही है, शोभा हमारी बढ़ रही है। यही बात प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान मतलब कोई जीव अगर भक्ति करो भगवान भक्ति संतुष्ट होते, तो भगवान खाली बैठे उनको संतुष्टि के कुछ नहीं मिल रहा है, तुम भक्ति करोगे आकर के तो संतुष्ट हो, वो तो स्वयं निजलाभ पूर्ण हो। लेकिन वो भक्ति फिर भी डिमांड करते, उससे जीव का कल्याण होता है। ये एनालॉजी दे रहे हैं। भगवान है वास्तविक सुंदर चेहरा। वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत फेमस कथा है कि एक बार भगवान कृष्ण रात को बांसुरी बजाए और एज यूजुअल गोपियां आ गई। तो कोई कुछ काम में व्यस्त था, कोई कुछ काम में व्यस्त था, सब कुछ काम धंधा छोड़ करके रात के समय गोपियां आ गई। जब गोपियां आ गई तो भगवान कृष्ण कह रहे गोपियां तुम देखो पतिव्रता स्त्री इस तरह थोड़ी ना कोई पर पुरुष बांसुरी बजाए तुम आ जाओ, अच्छी बात है क्या ये? तुम भी कुछ समाज में तुम्हारी कुछ इज्जत है, कुछ संस्कार है, और इस तरह थोड़ी ना अच्छी बात होती है। समझाने लगे। फिर भगवान कृष्ण एक स्टोरी सुनाए कि देखो एक बार एक ब्राह्मण था, वो यज्ञ कर रहा था, सुनिए ना स्टोरी आपने। तो वो यज्ञ कर रहा था, तो यज्ञ करते हुए थक गया, तो वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के कोल के ऊपर सिर रख के सो गया। और पत्नी देख रही है कि सामने वो उनका जो बच्चा है वो यज्ञ कुंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कैसे अपने पति को डिस्टर्ब कर सकती थी? तो बच्चा जाके यज्ञ कुंड में गिर गया। लेकिन ये पत्नी अपने पति को डिस्टर्ब नहीं करी।
जब पति की नींद खुली तब ये दौड़ करके जा करके देखती हैं, लेकिन वो जो बच्चा है वो आग की लपटों के बीच में बिल्कुल ऐसा जैसे मानो उसको शीतल हवा जैसे अनुभव हो रहा हो। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं देखो ये है पतिव्रत की मतलब शक्ति, कि उस नारी के पतिव्रता धर्म की इतनी शक्ति है कि जिससे वो बच्चा भी मतलब आग की लपटें भी उसको शीतल लग रही हैं। ऐसे कैसे मिलेगी? इसलिए हम तो ब्रह्मचारी हो गए हैं। कौन रिस्क ले? तो भगवान कृष्ण इस तरह का बात बोले गोपियों को, तो गोपियां भी अब तर्क दे रही हैं कि कृष्ण एक बात बताइए, आप हमको आपने प्रश्न पूछा, अभी आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले एक बार एक व्यक्ति था, तो उसकी पत्नी उससे बहुत ही अटैच थी, हमेशा उसको खिलाती थी, जब खाना खाती तो पंखा झुलाती थी। कल माता जी पंखा झुलाती थी, झुलाते झुलाते फेंक ही दिया। तो इस तरीके से है ना, बहुत अटैच्ड है। और अब इस व्यक्ति को अपने कुछ व्यापारिक कार्य से कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है, लेकिन पत्नी तो बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपने पति से, और पत्नी को ले जा नहीं सकता क्योंकि व्यापार में कहाँ कहाँ जंगलों से होकर जाना पड़ेगा। पहले का व्यापार मतलब ऐसा होता था ना कि जंगल में जाएंगे, हीरा खनिज निकाल के लाएंगे और उसको बेचेंगे, व्यापार करेंगे। इस तरीके से कि भागवतम 5th कैंटो में इसके ऊपर बहुत अच्छा एनालॉजी दिया गया है। मेटेरियल वर्ल्ड को एक फॉरेस्ट से तुलना करी गई है, और एक जीव एक व्यापारी की तरह जाता है और उस मेटेरियल वर्ल्ड से कुछ लाने के चक्कर में, लाभ के चक्कर में कैसे फंस जाता है, उसका उदाहरण दिया गया है। तो गोपियां बोल रही है कि भगवान, वो पत्नी बहुत अटैच थी अपने पति से, और पति चला गया व्यापार करने के लिए, जाने वाला था, तो पत्नी क्या करे? तो पति ने क्या कहा? पति ने कहा काम करो, तो मेरी फोटो को भोग लगाना, उसको पंखा झुलाना। ये कह करके पति अपनी फोटो दे करके चला गया। अब इस तरह पत्नी हमेशा पति को फोटो के सामने भोग लगाती थी, पंखा झुलाती थी, इस तरीके से सेवा चलती रहती थी। अब एक दिन पति वापस आ गया, दरवाजे में खटखट कर रहा है। तो गोपियां कह रही कृष्ण आप ये बताइए कि ये पत्नी को क्या करना चाहिए? वो फोटो को ही भोग लगाते रहना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए। बोले बस यही बात है। बोले ओरिजिनल पति खटखट कर रहा है, तो हम लोग फोटो वाले पति को कैसे सेवा करें? आपने बांसुरी बजाई आपने बांसुरी बजाई, तो अब हम उधर फोटो की पूजा करते रहे कि ओरिजिनल पति के पास आकर के हम सेवा करें? तो वो है, आप है ओरिजिनल, वो है जेरोक्स कॉपी। तो यही बात यहां बोल रहे हैं कि ओरिजिनल चेहरा है भगवान, जब इनको सजाते हैं तो जो जेरोक्स कॉपी वो अपने आप ही सज जाती है। तो इसलिए भगवान को भक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत जीव को है। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर ये जो 4 स्तुति हमने ली, कम से कम 40 प्रार्थनाएं हैं। नहीं आराम से करेंगे, बातें रहेंगे, खत्म कर देना हैं। एक्चुअली मजा शुरू होते बंद कर देना चाहिए, उत्साह बना रहता है। गलती था कि माता जी जो जगह देख रहे थे, तो वो जगह पे मतलब सुबह सफाई करना चाहिए और प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, फैन भी लगाना चाहिए। तो वो सब नहीं कर पाए, तुरंत ऐसे लगाते, नहीं तो ऊपर भी कमरे में बैठ के पा सकते। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कोई जिज्ञासा किसी मन में, कोई प्रश्न है? थोड़ा सा ठीक है, एक प्रार्थना और ले लेते हैं। ठीक है। तो अब हैं क्या हो गया? ठीक है, एक श्लोक और लेते हैं फिर मैं तो अब देखिए सीक्वेंस क्या था। प्रहलाद में सबसे पहले बोले मैं तो उग्र जाति में जन्म लिया हूं, मैं क्या आपको संतुष्ट कर सकता हूं। फिर बोल रहे हैं कि आपको संतुष्ट कैसे होते हैं? आप भक्ति से संतुष्ट होते हैं, जैसे गजेंद्र ने आपको संतुष्ट किया, और आप ब्राह्मणों के 12 गुण से संतुष्ट नहीं होते हैं, और आपको कोई भक्ति की जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत हमको है।
अब प्रश्न उठता है कि प्रहलाद क्या ये बोल सकता है कि भगवान मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं? तो बोल नहीं पाएगा। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो भक्ति नहीं है। तो बोले भक्ति हो या ना हो फिर भी मैं करता हूं। तस्मात् अहम विगत विक्लव ईश्वरस्य, मेरे अंदर कोई गुण हो या ना हो, मैं हो सकता है मेरे अंदर भक्ति नहीं है और मेरे अंदर कोई स्तुति करने के लिए कोई योग्यता भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि मुझे स्तुति के बहुत ज़्यादा नियम पता है कि संस्कृत में सुंदर बोल पाऊं या मेरे बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा हो, जो भी है मैं ये सब विचार को साइड में रखता हूं और जो मेरे मन में मैं आपके सामने बोलने को था विगत विक्लव ईश्वर से, जितना भी ये साइड में रख रहा हूं मैं अपने विचारों को। कभी कभी जब हम किसी को सेवा देते हैं या किसी को प्रचार करने कहते हैं तो बोले आप क्लास दीजिए, बोले मैं कैसे क्लास दे सकता हूँ, मैं तो योग्यता नहीं है। पहले तो बोलेंगे योग्यता नहीं है, फिर बोलेंगे आती नहीं है क्लास देना, फिर बोलेंगे कि मेरी उतनी पढ़ाई नहीं है। अरे जो सुना है उतना बोल दीजिए, यही है बस। विगत विक्लवा, सारे विचारों को साइड में रखिए। क्यों? क्या ध्रुव महाराज का बहुत पढ़ाई लिखाई करके स्तुति किए थे, उनका उत्साह था बोलने का, तो भगवान ने उनको हृदय में इस तरह प्रेरणा दे दी कि वो धारा प्रवाह बोलने लगे। कोई भक्त अगर भगवान की कथा बोलना चाहता है तो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ के आना पड़ेगा, सुन करके आना पड़ेगा, बहुत याद करके आना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो सुना है आप बोलिए, भगवान प्रेरणा दे देंगे, भगवान उसको प्रेरणा दे देंगे। ये बात प्रहलाद यहां पे बोल रहे हैं कि मैं ना भगवान को इंप्रेस करने के लिए बोल रहा हूं और ना ही जनता को इंप्रेस करने के लिए बोल रहा हूं, मैं तो अपने शुद्धिकरण के लिए बोल रहा हूं। ये बात प्रहलाद यहां बोल रहे हैं। नीचो जया गुण विसर्ग अनुप्रविष्टा, अरे मेरा बहुत नीच कुल में जन्म हुआ है, हमेशा तमोगुण में रहते हैं हम लोग, गुण विसर्गम मतलब गुणों में फंसे हुए हैं, और कौन से गुण में, उसमें भी तमोगुण में। अनुप्रविष्टा, और अब ऐसा नहीं कि अभी कांस्टेंट जैसे दलदल में गिरते घिसते चले जाते, मैं घिसा चला जा रहा हूं, अनुप्रविष्टा। लेकिन पूये तो ये नहीं पुमान अनुवर्णित है ना, लेकिन अगर मैं निरंतर आपके गुणों का गान करूंगा तो मैं निश्चित रूप से शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र बन जाऊंगा, एक गुणों को पार कर जाऊंगा। तो मेरे अंदर योग्यता है कि नहीं है, मुझे आता है कि नहीं आता है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। ये सारे विचारों को मैं साइड में करता। तस्माद् अहम विगत विक्लव ईश्वर से, ईश्वर सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषम, जहां तक मेरी बुद्धि जाए, यथा मनीषम, सर्वात्मना पूरे एनर्जी लगा करके मैं आपको गुणगान करूंगा। फिर उसके बाद में वो आप संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। पर्पस क्या है? प्रार्थना करने का, स्तुति करने का, कीर्तन करने का, जप करने का, कथा करने का, कथा सुनने का, सारी हमारी जो एक्टिविटी है उसका जो पर्पस है, उसका पर्पस है हमारा शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो भगवान हृदय को शुद्ध कर देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि हम जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोल रहे, हम जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारा जो एंडेवर होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है, ये देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति क्लास दे रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें क्लास के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेवा है। लेकिन कभी कभी आप देखिए जो नए नए ये आते हैं ना, जो नए जो भक्त होते हैं, उनके साथ एक समस्या होती है। क्या होता है? वो बहुत कुछ सुन के नोट्स बना करके, रट करके जा करके प्रेजेंटेशन देते हैं। उनकी भावना क्या होती है? जनरली क्या होता है, ये यूथ प्रीचर्स में कीड़ा आ जाता है, यूथ प्रीचिंग वालों में कीड़ा होता है कि मैं कैसे जाके इंप्रेस करूं, ऐसा बोलूं कि सामने वाला मतलब मंत्र मुग्ध हो जाए। और तर्क क्या देता है, अगर वो इंप्रेस हो जाएगा तो फिर वो इसको ना जुड़ेगा। ये लेकिन जो सही प्रक्रिया है प्रचार करने की, वो ये है कि यथा मनीषा, मेरी बुद्धि जहां तक जाए, मेरी स्थिति जहां तक हो, मैं प्रिपरेशन करूंगा नो डाउट, परंतु भगवान आपको संतुष्ट करने के लिए और जनता को संतुष्ट करने के लिए नहीं। मेरी प्रिपरेशन होगी, मुझे कीर्तन करना नहीं आता तो मैं प्रिपेयर करूंगा, गाने की कोशिश करूंगा, इसलिए नहीं कि लोग सुनेंगे तो कितना तारीफ करेंगे, आप संतुष्ट होने चाहिए। भागवतम में बहुत सुंदर बात आती है, सेकंड कैंटो में बोल रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम वास्तव में क्या है। शुकदेव गोस्वामी का स्वानुभव, यह स्वानुभवम अखिल श्रुतिसारम एकम, सारे श्रुति शास्त्रों को जो उन्होंने सुना शुकदेव गोस्वामी ने, और उसको सुनने के बाद में जो उनका रियलाइजेशन है वो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और भी बात, हम यही प्रहलाद महाराज की स्तुति आप मुझसे सुने, प्रभु बोलेंगे, आप बोलेंगे,
सब में हमें कुछ कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्यों? बात तो वही बोल रहे हैं, वही गीता बोल रहे, वही भागवत बोल रहे हैं, लेकिन सब भक्तों का अपना स्वानुभव होता है, अपना रियलाइजेशन होता है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हम लोग अलग अलग भक्तों से उनका अनुभव सुनने के लिए जाते हैं, उनका अनुभव हमारे लिए पोषण है। हल्ला महाराज एक बार चौपाटी में लेक्चर दे रहे थे, तो मैं वो क्लिप में देखा था। महाराज बोले थे कि जैसे गुरु क्या करता है, जो अपने अनुभव के साथ में शिष्य को प्रस्तुत करता है शास्त्रों के सिद्धांतों को, तो बोल रहे कि जैसे गाय घास खाती है और दूध देती है, तो हमारे लिए दूध पोषणकारी है। घास खाएंगे तो मर जाएंगे, घास खा के जी नहीं पाएंगे, हमारे लिए जरूरी क्या है? दूध। तो वही शास्त्र का सिद्धांत जब कोई साधु उसको स्वानुभव कर लेता है, अपने अनुभव में ले आता है, फिर अपने रियलाइजेशन के साथ में प्रस्तुत करता है, वो रियलाइजेशन हमारे लिए पोषण का कार्य करता है। वो शास्त्र डायरेक्ट पढ़ने से हो सकता है हमें उतना अनुभव नहीं मिलेगा, लेकिन उस साधु के माध्यम से जब हो करके आते हैं उस प्रक्रिया से, तो वो हमारे लिए पोषण कार्य करता है। तो अब आप सोचिए, हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है। लेकिन शास्त्र पढ़ के हमें ज्यादा कुछ घुसेगा नहीं, प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, हम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, वो कृपा, वो उनके आशीर्वाद से वो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ना कि हमारे इंडिपेंडेंट स्टडी से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। अंतर है इसमें। इंडिपेंडेंस, अब आजकल लोग ये लगाते हैं, तर्क देते हैं, इस्कॉन वालों का ट्रांसलेशन गलत है, इस्कॉन वालों का परपट गलत है, खूब वीडियो निकल रही है इसके ऊपर। तो वो थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान इधर उधर समझ आ गया उनको, तो वो इस्कॉन वालों के ज्ञान के ऊपर, अभी वो प्रभुपाद जी के ज्ञान के ऊपर आक्षेप करने लगे। प्रभुपाद जी का ज्ञान क्या है? प्रभुपाद जी का ज्ञान सभी, पूरी परंपरा का, और एक परंपरा का नहीं, चारों वैष्णव परंपराओं का, सिद्धांतों का सार है। आजकल ये आयुर्वेद में वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नैनो, एक पर्टिकुलर उसका वर्ड होता है, मैं नाम भूल गया, मतलब पूरी मेडिसिन का बिल्कुल वो सारा एसेंस को बिल्कुल एक ड्रॉप के अंदर ले आएंगे। हाँ, नहीं, आयुर्वेद में एक एग्जैक्ट टर्म है, मैं भूल रहा हूँ, हमारे एक डिवोटी है उसका ये करते हैं। तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी के सारे, आप प्रभुपाद जी के हल्द्रमा एक अच्छी बात बोलते, बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप कब अप्रिशिएट कर पाएंगे? जब आप अन्य वैष्णव आचार्यों की टीकाओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो उन सारे वैष्णवों की टीकाओं को, कमेंट्रीज को तो इंक्लूड किया ही है, प्लस देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने प्रेजेंटेशन को इवॉल्व किया है, प्लस अपने अनुभवों को ऐड किया है। इसलिए प्रभुपाद जी के परपट इतने रिच बन गए। प्रभुपाद जी के परपट्स को हम तब तक अप्रिशिएट नहीं कर पाए। ये मेरा भी अनुभव है कि जब मैं अन्य वैष्णव आचार्यों की कमेंट्री को पढ़ने लगा तो मेरा प्रभुपाद जी के परपट्स के प्रति फेथ, उनके प्रति सम्मान कई सौ गुना अधिक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी पूरे शास्त्रों के निचोड़ को अपने अनुभव के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रस्तुत कर रहे हैं, और उनका रियलाइजेशन सभी वैष्णव आचार्यों की कमेंट्री तो उसमें है ही है। प्रभुपाद जी ने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। और उसके बाद में अपने अनुभव को जो प्रभुपाद जी ने, अपने रियलाइजेशन को जो प्रस्तुत, उनकी भक्ति का जो बल, इतनी तपस्या जो प्रभुपाद जी ने करी है, वो उनके तात्पर्य में वो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हमारे लिए कितना बड़ा पोषण है। इस्कॉन में आजकल एक ट्रेंड चला है, आजकल मैं देखता हूँ भक्त लोग क्या करते हैं, उनको प्रभुपाद जी किताब से ज्यादा वो गीता प्रेस गोरखपुर रेफर करने लगे हैं। उड़ीसा में ज्यादा है इस तरह, गीता प्रेस गोरखपुर को रेफर करेंगे, अन्य अन्य शास्त्रों को रेफर करेंगे, अन्य अन्य कमेंट्री को रेफर करेंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके, अगर आप रेफर कर रहे हैं, अगर आप सही रेफर कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा प्रभुपाद जी का परपट कितना रिच है। मैं अभी पूरा एक सेट ये किया हूँ हमारा लाइब्रेरी में, जिसमें पूरे भागवतों में फर्स्ट से लेकर 12 कैंटो तक, 10th कैंटो में तो लगभग 25 से 30 आचार्यों की संस्कृत कमेंट्री है। सनातन गोस्वामी कमेंट्री है, जीव गोस्वामी कमेंट्री है, श्रीधर स्वामी कमेंट्री है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कमेंट्री है, हरि सूर्य जी की कमेंट्री, ऐसे कई कमेंट्री। और उसके अलावा फर्स्ट से लेकर 12th कैंटो को, अपार्ट फ्रॉम 10th कैंटो में भी हर कैंटो की लगभग 20 आचार्यों की कमेंट्री, बृहद वैष्णव तोषणी, लघु वैष्णव तोषणी, क्रम संदर्भ, उसके बाद में सारार्थ वर्षिणी, श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका, वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका, इस तरह का कितने आचार्यों ने टीका लिखी है। इस सारी टीकों का जो सार है ये प्रभुपाद जी के परपट में मिल जाएगा आपको।
इतना रिच है प्रभुपाद जी का पर्पट। वो कब एप्रिशिएट, जब वो देखा ना तो एप्रिसिएशन कई गुना बढ़ गया। अरे बाप रे, प्रभुपाद जी क्या लिखे। और ये जो मूर्ख लोग आते हैं वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर आक्षेप करते हैं। तो प्रहलाद महाराज स्थिति में बोल रहे हैं कि मेरे जहां तक यथा मनीषम, जहां तक मेरी बुद्धि जाए मैं आपका गुणगान करूंगा। एज फार एज माई नॉलेज गोज, एज फार एज माई रियलाइजेशन गोज, मैं स्तुति करूंगा, उतना ही मेरे लिए काफी है। अरे जब गजेंद्र फूल देकर के संतुष्ट कर सकता है तो फिर तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन एज फार एज रियलाइजेशन को मतलब क्या, उनका तो रियलाइजेशन इतना ऊपर चला गया कि इसकी हम देखेंगे इनकी स्तुतियां इतनी मतलब रिच स्तुति है प्रहलाद महाराज की। सभी स्तुतियां ऑफकोर्स रिच है, प्रहलाद महाराज की स्तुति में बहुत कुछ है। कैसे प्रहलाद महाराज प्रीचिंग करने के लिए बल दे रहे हैं, एक स्तुति में आएगा, हम सुनेंगे इसको अगले सत्रों में। तो अगले सत्र में हम इसको ऐसे 5-5 श्लोक करेंगे, तो मेरे को लगता है 7 दिन करेंगे तो हमारा पूरा प्रहलाद महाराज की स्तुति कंप्लीट हो जाएगी। अब होमवर्क ये है कि स्तुति को जाकर के आप लोग पढ़िए और गाने का प्रयास करिए। इस तरह ही बहुत अच्छा होता है। मैं गया था एक बार पटा मंडई में, देखा था वो लोग ये करते हैं कार्तिक महीने में, एक तो ये गाते हैं, गोपी गीत गाते हैं और कुंती महारानी की स्तुति गाते हैं। हम लोग बेसों में इस तरह शुरू किए हैं, हम लोग अलग अलग वो गाते हैं। एक महीना शिष्काष्टकम गाया, एक महीना जगन्नाथ अष्टकम गाया, एक महीना दामोदर अष्टकम जब कार्तिक महीना आता है, एक महीना षड गोस्वामी अष्टकम। तो बच्चों को क्या याद होने लगता है। तो इन स्तुतियों को अगर हम पढ़ें, याद करें, ये बहुत कुछ है। एक एक शब्द के ऊपर आप घंटों घंटों व्याख्या कर सकते हैं, इतना उसमें बल है। और फिर भी हम जस्ट सीक्वेंस समझ रहे हैं कि ये स्तुति उस स्तुति नेक्स्ट स्तुति कैसे लिंक्ड अप है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।